बेटा 10th क्लास एक ही गज़ल जिगर मुरादाबादी की हमारी फ़र्स्ट टर्म में आती है। आपकी फ़र्स्ट टर्म में गज़ल 3 गज़लें आएंगी, वो हमारा कोर्स कवर हो गया है। अब उससे मुतलिक एक्सरसाइज़ है। पेज नंबर एक्सरसाइज़ का आपका आ रहा है 143। पेज नंबर क्या है एक्सरसाइज़ का? 143। 143 में आप देखें, पहला आपका सवाल है खाली जगह पुर करें। पहला सवाल क्या आ रहा है जी? खाली जगह पुर करें मश्की सवालात में। तो गज़ल के पहले शेर को डैश कहते हैं, मतला मीम तो लाम आइन मतला कहते हैं। शायर अपना तखल्लुस मुख्तसर नाम गज़ल के डैश शेर में इस्तेमाल करता है, आखिरी शेर में मक्ता में। ठीक है, शायर अपना तखल्लुस गज़ल के आखिरी शेर में लाता है। ठीक है, लफ्ज़ आखिरी शेर आएगा। ये यूँ हो जाता है कि शायर अपना तखल्लुस गज़ल के डैश शेर में लाता है, आखिरी शेर में लाता है। शायर अपना तखल्लुस मक्ता में इस्तेमाल करता है। ठीक है, गज़ल के आखिरी शेर को डैश कहते हैं, मक्ता कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट आने जी, गज़ल के डैश शेर को मतला कहते हैं, पहले शेर को। शायर अपना तखल्लुस डैश के आखिरी शेर में लाता है, गज़ल के आखिरी शेर में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो नेक्स्ट वन आ जाएगा। तीसरी ब्लैंक है जी 3 जीम। गज़ल के हर दूसरे मिसरे के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को। गज़ल के हर दूसरे मिसरे में, तो ये देखें, एक गज़ल हमने ली, एक गज़ल मसलन आपने ले ली, और गज़ल के आपके पास है जी गज़ल के दूसरा मिसरा आपने, यानी एक शेर लिया, शेर का दूसरा मिसरा लिया, दूसरे मिसरे के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज डैश, हम आवाज़ अल्फाज को डैश कहते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो इसमें हर शेर के आखिर में कौन से हम वज़न अल्फाज हैं? नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। देखिए, एक गज़ल है, गज़ल का शेर का आखिरी मिसरा दूसरा मिसरा है, दूसरे मिसरे के आखिर में आने वाले हम आवाज़, और सारों में हम आवाज़ हैं। ठीक है, नहीं जाती, ये लफ्ज़ जो है वो डैश, इनको इन हम वज़न अल्फाज को डैश कहते हैं। आखिर में आने वाले, आखिर में कौन से लफ्ज़ है? नहीं जाती। तो गोया नहीं जाती जो है ये रदीफ़ है। ये क्या आएगा? रदीफ़, रे दाल ये फे रदीफ़ है। तबस्सुम ज़ार में ज़ार क्या है बेटा? लाका है। ज़ार क्या है? तबस्सुम ज़ार जो है वो आपके आप बाद में आता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? लाका आ जाएगा। इसकी तारीफ़ आपके पास लाका साहब की वो कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेटा पेपर में ब्लैंक्स में इसी तरह आता है कि तबस्सुम ज़ार में ज़ार डैश है, लाहिका। अब हक शनासी में शनासी डैश है, लाहिका। अब लाहिका किसे कहते हैं? लाहिका की तारीफ़ क्या है? तो ये सुन लें, आप बेशक हेडिंग देकर लाहिका की तारीफ़ लिख सकती हैं एक्सरसाइज में। ऐसा लफ्ज़ जो किसी, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी कलमे के आखिर में बढ़ाकर मायनों में इजाफ़ा कर दे या मायनों में तब्दीली कर दे, उसे लाहिका कहते हैं। अब लाहिका अगर आप देखें, ऐसा लफ्ज़ है, जैसे तबस्सुम ज़ार आपके पास, यानी एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी कलमे, यानी तबस्सुम लफ्ज़ के आखिर में, तबस्सुम के आखिर में हमने ज़ार को बढ़ा कर लिख दिया है, तो यूँ तबस्सुम ज़ार का मायनी जो है वो बदल गया है। अब यहाँ पर तबस्सुम मुस्कुराहट को कहते हैं। हमने बोला कि ज़ार का मायनी बेटा आपके पास मकाम भी आ जाता है और बोहतात भी आ जाता है। ठीक है, बोहतात ज़्यादती, ज़्यादा। तो अब हम ज़ार लफ्ज़ के साथ एक और लफ्ज़ जो है वो लगा रहे हैं, मुरक्कब लगा रहे हैं, और यूँ तबस्सुम ज़ार का मायनी जो है वो बदल जाएगा। तो मुस्कुराहटों का मकाम, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट, तो ये आपके पास मायनिया हो जाएगा। तो इसी तरह लाहिका का क्या है जी? तारीफ़ हमने क्या पढ़ी अभी कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी कलमे के आखिर में, ऐसा लफ्ज़ यानी ज़ार, ऐसा लफ्ज़ जो किसी कलमे के आखिर में बढ़ाकर उसके मायनों में इजाफ़ा कर दे या बदल दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कहते हैं कि दर्ज झैल अल्फाज के आखिर में यही लायका, यानी शनासी जो है, पहचानना, हक शनासी, हक को पहचानना। तो शनासी जो लाहिका है वो लगा कर आपने नए लफ्ज़ बनाने और उनके मायने लिखने हैं। तो ये बुक वार की है, बुक के ऊपर कर लीजिएगा, या नीट नोटबुक पर करती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। खुदा शनासी, खुदा को पहचानने वाला मायने हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन फ़ज़ शनासी,
फ़र्ज़ को पहचानने वाला हो जाएगा, अपने फ़र्ज़ को पहचानना या फ़र्ज़ पहचानने वाला, ठीक है। और नेक्स्ट वन है जी कदर शनासी। तो कदर शनासी का मायने क्या हो जाएगा? कदरदानी। कदर शनासी, कदरदानी, दाल अलिफ नून छोटी यानी दानी। सुखन, सुखन शनासी का मतलब क्या है? सुखन बात को कहते हैं, कलाम को कहते हैं। सुखन शनासी का मायने क्या हो जाएगा? बात की तह को पहुँचना, बात की तह, हे तह को पहुँचना, बात की तह तक पहुँचना। अच्छा, अदा खुद शनासी, अपनी खुद को पहचानना, अपनी हैसियत को पहचानना। नेक्स्ट वन अदा शनासी। तो ये है जी आपके पास से इशारे और अदा शनासी, अदाओं को पहचानने वाला, इशारे को पहचानने वाला। नेक्स्ट वन है जी मौका शनासी। मौका शनासी का मायने आपके पास क्या आ जाएगा? मौका महल से फ़ायदा उठाने वाला, ठीक है। मौका शनासी का मायने क्या आ जाएगा? मौका महल से फ़ायदा उठाने वाला। अदा शनासी का मतलब नाज़ो अदा को पहचानने वाला। अदा शनासी का मायने क्या है? नाज़ो अदा को पहचानने वाला। नेक्स्ट वन आ गया है जी पहली गज़ल के मतले और मक्ते की निशानदेही करें। तो ज़ाहिर है ये हमने गज़ल पढ़ी हुई है। आपके पास से पहली गज़ल का मतला और मक्ता कौन सा आता है? अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास आता है जी पहली गज़ल का मतला पहला शेर, किसी सूरत नमूदे सोज़े पिनहानी नहीं जाती, किसी सूरत नमूदे सोज़े पिनहानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती। ये मतला है, अच्छी तरह याद हो, ठीक है। इसके दोनों शेर आपस में हम काफ़िया यानी पिनहानी और ताबानी, रदीफ़ नहीं जाती मौजूद हैं, शर्त मौजूद है। तो गोया ये इस पहली गज़ल का मतला है। पहली गज़ल का मक्ते का मायने आखिरी शेर, जिगर वो भी जे सर तापा मोहब्बत ही मोहब्बत है, मगर उनकी मोहब्बत साफ पहचानी नहीं जाती। यह आपके पास जो है वो आ जाएगा पहली गज़ल का मक्ता। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है जी गज़ल नंबर 2 के रदीफ़ बताइए। रदीफ़ वो एक लफ्ज़ जो बार बार गज़ल के हर दूसरे शेर के आखिर में आने वाले हम अल्फाज जो काफ़िया के बाद इस्तेमाल होते हैं, और पूरी गज़ल का रदीफ़ एक ही रहता है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। तो दूसरी गज़ल हमने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास नोट कर लीजिएगा कौन सा लफ्ज़ है जी। अगर आप गौर करें हर शेर के आखिर में कौन सा लफ्ज़ जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अगर आपने गौर किया तो कौन सा लफ्ज़ है? बी है। तो बी है आपके पास क्या है? रदीफ़ है। नेक्स्ट वन है जी आगे आपके पास आ रहा है गज़ल नंबर 1 के काफ़िये तहरीर करें, ठीक है। तो काफ़िये आपके पास हम आवाज़ अल्फाज, हम वज़न, हम आवाज़, हम शक्ल अल्फाज जो बार बार रदीफ़ से पहले पूरी गज़ल में दोहराए जाते हैं, रदीफ़ से पहले पूरी गज़ल में दोहराए जाते हैं। तो कौन से लफ्ज़ हैं? हम आवाज़, हम शक्ल, हम वज़न अल्फाज जो रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होते हैं। पिनहानी, ताबानी, इंसानी, पहचानी, मानी, वीरानी, हैरानी, तुग़यानी और पहचानी। ये आपके पास गज़ल नंबर 1 के काफ़िये हैं। नेक्स्ट वन है दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो मुतज़ाद आपके पास क्या है? हकीकत। हकीकत का क्या हो जाएगा? हकीकत का आपके पास उलट लिखना है ना। मुतज़ाद का मायने क्या है? उलट। तो मजाज, मीम जीम अलिफ ज़े, मजाज या गैर हकीकी। मजाज, मीम जीम अलिफ ज़े, मजाज। आबाद का क्या हो जाएगा? गैर आबाद। नादानी, दानाई, नादानी, दानाई। और खुश्क तर और मोहब्बत का नफ़रत। तो बेटा ये आप बुक कवर कर लीजिएगा, अशार की तशरीह लिख लीजिएगा, और ये आपने याद भी करना है। और ये याद करके फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊं।